हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ फॉर ख़याज़। और फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिड क्या होती है, फेसबुक एड्स के अंदर बिडिंग कैसे काम करती है और कितने तरीके की होती है और किस तरीके से आप बिडिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जी बिड क्या होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। देखें, जब भी ऑक्शन होती है तब आप क्या कर रहे होते हैं, बिड कर रहे होते हैं। तो ऑक्शन के बारे में तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया था। इवन टोटल वैल्यू के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कि बिडिंग चेक की जाती है। तो बिड क्या होती है, देखें, बिड रिप्रेजेंट व्हाट यू आर विलिंग टू पे टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम समवन इन योर टारगेट ऑडियंस। मीन आप वो अमाउंट सेट करते हैं। फर्ज करते हैं आपने फेसबुक के ऊपर एक कैंपेन रन की और आपका पर्पस था कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेके आए अपने फेसबुक पेज के ऊपर। तो एक लाइक के बदले में आपको कितना पे करना है, ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं बिड समझाने के लिए कि जब भी आपके पेज के ऊपर कैंपेन के जरिए एक लाइक आएगा तो उस लाइक के एंगेस्ट क्या होगा, आप कितना पे करेंगे। ये एक अमाउंट है। मीन कंसिडर करते हैं जी आप 5 रुपीज पे कर रहे हैं, आपको एक लाइक मिला, आपने 5 रुपीज पे कर दिए। ये आपकी एक किस्म की बिड होगी कि आप क्या कर रहे हैं, 5 रुपीज पे कर रहे हैं फेसबुक को पर लाइक के ऊपर या पर रिजल्ट के ऊपर। ये तो एक बिड है। और बिड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, देखें, बिड स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम फेसबुक को ये चीज बताते हैं कि आप वो जो अमाउंट है बिड वाली, वो किस तरीके से आप हमसे डिडक्ट करेंगे या किस तरीके से हम पे करना चाहते हैं, वो बिड सेट करना चाहते हैं। तो फेसबुक के अंदर बिड स्ट्रेटजीज के अंदर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल्स मेंशन की है कि बिड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, या आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप देखें फेसबुक बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर एक है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी और दूसरा है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। देखें, सबसे पहले ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज देख लेते हैं। ये क्या होता है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज? क्या है, मीन ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है फेसबुक के अंदर। जब भी आप एड मैनेजर के अंदर कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बिडिंग स्ट्रेटजी सेट होती है। और ये क्या है, ये है हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सेट होती है। इसमें आपके पास कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता। मीन आपने फेसबुक को बोला कि आप लाइक्स लेके आना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर। अब फेसबुक आपकी कैंपेन रन कर रहा है, बट आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते कि पर लाइक आप फेसबुक को क्या पे करेंगे। आपके पास कास्ट कंट्रोल नहीं है। फेसबुक अपनी मर्जी से ये कास्ट सेट करेगा। ये है हमारे पास ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन होता है। इसमें आप कोई अपनी मर्जी से, जैसे आप फेसबुक को बोलें जी मैं आपको 2 रुपए दूंगा, आपने ये सेट कर दी, बट यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करेगा, जब भी आपकी कैंपेन रन करेगा वो आपकी ऑडियंस देखेगा, आपका टारगेटेड एरिया देखेगा, आपकी सारी चीज़ें कैंपेन एनालिसिस करने के बाद, आपके एड्स देखने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट करना स्टार्ट करेगा। और ये फेसबुक के कंट्रोल में होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये बाय डिफॉल्ट बिड स्ट्रेटजी होती है और फॉर्मर नेम इसका था लोएस्ट कॉस्ट। पहले इसका नेम था लोएस्ट कॉस्ट का। और इसमें लिखा होता है गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। मीन आप अपने बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स, फेसबुक कहता है जी हम आपको ला के देंगे। एक दफा चलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर, वहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बिडिंग स्ट्रेटजी कहां पे होती है और किस तरीके से काम कर रही होती है। यहाँ पे देखिए जी एड्स मैनेजर के अंदर आप आए हैं। एड्स मैनेजर के ऊपर क्रिएट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे एक इंगेजमेंट जो है ना, ये वाली कैंपेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू यहाँ पे ये मैं करूँगा और देखें आपके पास यहाँ पे वही कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल है। यहाँ पे कैंपेन लेवल के ऊपर आप देखें जी एडवांटेज कैंपेन बजट के अंदर आप अगर इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें डेली बजट आपका आ रहा है। ये आपने एक डेली बजट, मीन ओवरऑल बजट आपका वो है कि डेली बजट क्या है कि आप ओवरऑल कितना पे करेंगे फेसबुक को। आगे चल के हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि डेली बजट और लाइफ टाइम बजट क्या होता है। यहाँ पे देखें जी कैंपेन बिड स्ट्रेटजी और ये देखें हाईएस्ट वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे देखें एडिट करके मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। ये बाय डिफॉल्ट है। इसमें आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है कि कितनी कॉस्ट सेट होगी, मीन कितनी कॉस्ट डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से। आप कुछ भी नहीं सेट कर सकते। और यहाँ पे देखें कॉस्ट पर रिजल्ट गोल इवन नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट रिजल्ट
यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी। ये हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी क्या है? ये फेसबुक के पास इसका कंट्रोल है, मीन आप उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी आज नीचे भी मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिए नो कास्ट कंट्रोल फेसबुक के पास। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी का मतलब है नो कास्ट कंट्रोल, मीन आपके पास कास्ट कंट्रोल नहीं है। और दूसरा है मैनुअल बिड स्ट्रेटजी, मैनुअल के अंदर आपके पास कास्ट कंट्रोल है, आप अपनी कास्ट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो नो कास्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पे देखें ये जो है लोएस्ट कास्ट इसने लिखा हुआ है, और यहाँ पे फेसबुक के पास मीन आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता अपनी कास्ट को कंट्रोल करने का, फेसबुक ही इसको मैनेज कर रहा होता है। फर्स्ट टाइम जब आप आते हैं फेसबुक के ऊपर और आप एक कैंपेन रन करने जा रहे हैं, आपका एक पेज है, आप चाहते हैं उससे लीड्स जनरेट करें या उसके ऊपर ब्रांड अवेयरनेस करें या फिर उसके ऊपर लाइक्स लेके आएँ, या फिर आप कोई वीडियो ऐड चलाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अब जब भी आप कैंपेन रन करेंगे तो आपको अब क्या पता कि पर व्यू क्या कॉस्ट डिडक्ट होगी, या पर लाइक जब आपको मिलेगा तो क्या कॉस्ट डिडक्ट होगी, या पर लीड जब आप एक लीड जनरेट कर रहे हैं तो आपकी क्या कॉस्ट डिडक्ट होने जा रही हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। फर्स्ट टाइम जब भी कोई नया बंदा जब इस कैंपेन को रन करता है या कंपनीज जब भी अपने एड्स रन करती हैं स्टार्टिंग से, तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि पर्सनली मतलब उसके ऊपर कितनी अमाउंट हमें लगानी है या हमें कितना चार्ज फेसबुक करेगा। तो ये कब आपको मालूम होता है? जब आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन करते हैं। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो जब मैंने कैंपेन रन की तो मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं, और फ्यूचर में जब आप जाके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कैंपेन जब आप रन करेंगे तो आपको भी इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि हमें क्या अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या हमें पे करनी है फेसबुक को किसी भी रिजल्ट के बदले में। तो यहाँ पे क्या किया है फेसबुक ने ये बोला है कि ये कास्ट जो है मैं आपकी खुद कंट्रोल करता हूँ और मैं एक अमाउंट सेट कर देता हूँ। अब जब आपने 1 2 3 4 कैंपेन्स रन की आपने इस फेसबुक के ऊपर, तो आपको क्या हुआ, कुछ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। अब आपको पता चल गया है कि मैंने 2 3 कैंपेन्स रन किए हैं और इसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरी जो कास्ट डिडक्ट हो रही है पर लाइक के बदले में या पर व्यू के बदले में या फिर पर लीड जो मुझे मिल रहा है, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, जितनी भी है। अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास जब ये रिजल्ट्स आ जाते हैं या ये फिगर्स आ जाते हैं तो आगे चल के इन फ्यूचर में जब आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है तो फिर जाके आप क्या कर सकते हैं, फिर आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली रिकमेंडेड, जो हाईली रिकमेंडेड है वो है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, कि मीन आप जो कॉस्ट कंट्रोल है ये हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखें और फेसबुक को दें, आप खुद ना ये कंट्रोल करें, और इससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं और फेसबुक बड़े अच्छे तरीके से आपके बजट को मैनेज कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ आते हैं यहाँ पे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। देखें जब आप कंपटीशन में आ गए, अब आपने क्या किया, अब आप इसको जो है कंपटीशन हाई हो गया, अब आप चाहते हैं कि आप इस कास्ट को कंट्रोल करें, आप अपनी कास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। फर्ज करते हैं कि आपको पर लाइक जो मिल रहा था वो 10 रुपीज़ का था, अब आप कहते हैं जी 10 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा हाई है, मैं इतना जो है कास्ट पर लाइक या पर लीड के बदले में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। या ये कम है, आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप चाहते हैं कि मुझे 10 रुपीज़ में मिल रही है तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बिड मैं हाई कर दूँ, ताकि जो है मेरे इर्द गिर्द जितने भी कंपटीशंस हैं मतलब बैठे हुए हैं, मेरी कैंपेन्स हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करे, क्योंकि ये बिडिंग आपकी टोटल वैल्यू के अंदर जो फेसबुक एड ऑक्शन सिस्टम है उसके अंदर भी ये देखी जा रही होती है। तो यहाँ पे देखें मैं कैंपेन लेवल पे फिर आता हूँ यहाँ पे, और हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद आपको यहाँ पे मिलता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। यहाँ पे ये देखें जब आप कास्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली 3 तरह की बिड्स होती हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यहाँ पे क्या होता है, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स। यहाँ पे आपको बता रहे जी कि आप क्या करते हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट सेट कर देते हैं। मीन अब आपने क्या किया, इसके अंदर क्या होता है कि आप चाह रहे थे कि आपको जो लाइक मिल रहा है वो 5 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का है, तो आप चाहते हैं जी आप एक अमाउंट सेट कर देते हैं, आप कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है, मैं इस तरह करता हूँ, मैं 3 रुपीज़ सेट कर देता हूँ। आप 3 रुपीज़ एक अमाउंट सेट कर देते हैं और आप चाहते हैं कि अब जो मुझे लाइक मिलेगा वो 3 रुपए के अंदर मिलेगा। इसके अंदर फेसबुक क्या करता है, देखें फेसबुक आपकी कास्ट कंट्रोल कर रहा है। फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक को आपने बता दिया और फेसबुक क्या करेगा, अब 3 रुपीज़ को ही कंसिडर करेगा और उसके इर्द गिर्द रहते हुए, मीन हम इसे कहते हैं मैनुअली कि 10% अप या 10% डाउन, इसके ऊपर नीचे मतलब इसके नज़दीक रहते हुए क्या कर रहा है, फेसबुक आपको रिजल्ट्स ला के दे रहा है।
बट रिजल्ट्स जो होंगे वो 3 रुपीज़, राउंड 3 रुपीज़ के ही होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकते। मीन 10 रुपीज़ पे नहीं जा सकता या 5 रुपीज़ पे नहीं जा सकता। ये 3.1 या 2.9% पे जाके मीन इतने रुपीज़ के ऊपर आपकी जो है बिड ऑटोमेटिकली ये सेट कर देता है। ये भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल किया और नेक्स्ट जाके ये आप एड सेट लेवल के ऊपर यहाँ पे देखें, अब आप सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे देखें एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट, मीन एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट आपको बता रहे हैं कि कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। आप लाइक्स लेके आना चाह रहे थे या आप व्यूज जो है अपनी इंक्रीज करना चाह रहे हैं या आप लीड्स अपनी जनरेट करना चाह रहे हैं, तो अब आपको पर लाइक क्या होगा 3 रुपीज़, ये 3 रुपीज़ के अराउंड रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट डिडक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल इजी वर्डिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको मतलब पॉसिबल है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। यहाँ पे है बिड कैप। बिड कैप क्या होती है देखें, बिड कैप और यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ वापस, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अंदर आपके पास यहाँ पे इसको कॉस्ट कैप भी बोलते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को कॉस्ट कैप भी बोलते हैं। कॉस्ट कैप क्या होती है कि आप जो लाइक लेके आ रहे थे उसमें 3 रुपीज़ डिडक्ट हो रहे हैं आपके। ये आपको जो भी मतलब आप जब हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट जो है फेसबुक आपको बताता है एवरेज अमाउंट के जी आपकी ये वाली जो एवरेज अमाउंट है ना ये चार्ज हो रही है। मीन 3 रुपीज़ 10 रुपीज़ ये चार्ज हो रही है। अब आप उसको क्या करते हैं, उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन कॉस्ट है ना वो आपको पे कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बिड कैप में क्या होता है, बिड में आप सेट कर देते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट। मीन आप कहते हैं जी कि मुझे जो भी रिजल्ट्स लेके आने हैं वो एक्चुअल में 3 रुपीज़ की होनी चाहिए, 3 रुपीज़ से अप नहीं होने चाहिए, 3 रुपीज़ या 3 रुपीज़ से डाउन इतने ही रहने चाहिए, ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। अब आपने एक कॉस्ट बिड कैप लगा दी, आपने एक बिड सेट कर दी है। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक कभी भी उस बिड को क्रॉस नहीं करेगा। मीन आपने अगर 3 रुपीज़ सेट की है बिड, तो क्या होगा वो 3 रुपीज़ ही आपकी बिड जो है ना उसके नीचे ही आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे या 3 रुपीज़ के ऊपर आके ही मिल रहे होंगे। कभी भी आपकी बिड जो है 3 रुपीज़ से ऊपर नहीं जा रही होगी। तो ये बिड कैप के अंदर क्या होता है, सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। ये बता रहे हैं इन एनी ऑक्शन मीन जब जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे या जब जब आपका जो है एड ऑक्शन में जाएगा तब तब आप क्या बिड पे करना चाहते हैं या क्या सेट करना चाहते हैं वो आप एक अमाउंट सेट कर देते हैं और क्या होता है उतनी ही अमाउंट आपके पास डिडक्ट हो रही होती है। यहाँ पे देखें बिड कैप और कॉस्ट कैप दो चीज़ें हैं। कॉस्ट कैप मीन कॉस्ट आप सेट करते हैं कि आपको 5 रुपीज़ मिल रहे थे या 3 रुपीज़ में आपको रिजल्ट आ रहे थे, तो आपने फेसबुक को बता दिया जी कि मेरा 3 रुपीज़ के अंदर ही रहते हुए मुझे आपने लाइक्स शेयर या जो भी आपका गोल है वो आपको मिले या वो आपको रिजल्ट्स मिले। और बिड के अंदर क्या होता है, बिड के अंदर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट आप मतलब एक बॉर्डर लाइन सेट कर देते हैं और फेसबुक क्या करता है कभी भी उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो ये दोनों जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पे आके ये दोनों इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती। मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी के अंदर फेसबुक ने कुछ लाइक्स आपको लाके दिए 3 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ में, कुछ लाइक आपको मिले 10 रुपीज़ में, बट वो एक एवरेज कॉस्ट बन जाती है। मीन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं और फेसबुक बड़े अच्छे तरीके से आपके बजट को मैनेज कर रहा होता है। बट यहाँ पे आके जब कॉस्ट कैप और बिड कैप के अंदर आते हैं तब जाके आपको एक तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से आपको ये देखना होता है कि आपकी जो प्रीवियस कैंपेन्स थी या आपके जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब आपको वो सारी चीजें पता चल जाती हैं उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से आप ये भी सेट कर सकते हैं। मीन आप कॉस्ट कैप सेट कर सकते हैं और रिकमेंडेड है अगर आप कॉस्ट कंट्रोल की तरफ जाते भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहे तो रिकमेंडेड है फिर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे रहें, आप बिड कैप पे ना जाएं, आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे रहें। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या होगा, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करेंगे और फिर फेसबुक क्या करेगा उसी अमाउंट के आसपास रहते हुए आपको रिजल्ट्स ला के दे रहा होगा। तो यहाँ पे 3 एक है, यहाँ पे है आपके पास 3rd नंबर पे जो आ रही होती है ROAS। ROAS आपके पास क्या आ रहा होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। यहाँ पे रिटर्न क्या है जी, aim for a certain return on ad spend while maximizing the value of results। ये जो है ये 3rd बिड स्ट्रेटजी जो है ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आती है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मीन आप देखें फेसबुक के ऊपर आपने एक एड रन किया, एड रन करते हुए आपने 1000 रुपीज का जो है बजट आपने सेट कर दिया अपनी कैंपेन के ऊपर। अब आप देखते हैं कि मुझे जब मैंने 1000 का बजट सेलेक्ट किया है या सेट किया है, अब मुझे इसके बदले में कितना रेवेन्यू आ रहा है।
आप रेवेन्यू देख रहे होते हैं कि बेसिकली 1000 आपने लगाया और आपको 2000 का रेवेन्यू आ गया या 3000 का रेवेन्यू आ गया, तो आपका ROAS क्या होगा, 3x होगा। अगर आपको 2000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ तो आपका ROAS क्या होगा, 2x होगा। इसको इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। ये एडवांस लेवल की एक चीज़ है और आगे चल के जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर आते हैं या एडवांस लेवल की आप कैंपेन रन करते हैं या जब आप सेल्स की तरफ जाते हैं तो आप ये सेट कर देते हैं बिडिंग स्ट्रेटजी कि आप फेसबुक को कहते हैं कि आप इस तरीके से करें कि आप मुझे बताएं कि मुझे रिटर्न में क्या आ रहा है, मीन आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके ऊपर आगे चल के आपको चैनल्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी ROS के ऊपर। जब आप थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर चले जाएंगे तो आपको इसके बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा कि आप एज अ ROAS ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट आप ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आप फेसबुक कहते हैं कि जी 1000 रुपीज़ का बजट है, उसके बदले में हम देखते हैं कि हमें रेवेन्यू कितना आ रहा है। मीन जब आप सेल्स की बात करते हैं तो आपको कितने सेल्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्जन आ रहे हैं, और आप 1000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ आपका बजट था तो उसके बदले में आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया है इन एड्स के बदले में। ठीक है, तो ROS क्या होता है, आपकी जो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये चेक कर रहा होता है। बट यहाँ पे मोस्ट जो है यूजेबल यहाँ पे है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बिड स्ट्रेटजी। अगर आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में आते हैं और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी हाईली रिकमेंडेड है, यही आप यूज़ करें। आप बिगनर लेवल पे हैं या जब भी कोई नया ब्रांड या नई प्रोडक्ट या नई सर्विस की आप कैंपेन्स रन करते हैं जो आपने प्रीवियस पहले नहीं कभी की और आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, तो आप बिडिंग स्ट्रेटजी जो यूज़ करेंगे वो है हाईएस्ट वॉल्यूम वाली। तो होप्स हो कि आपको ये जो है बिडिंग्स के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा कि बिड क्या होती है और किस तरीके से फेसबुक क्या करता है, हमसे चार्ज कर रहा होता है या हम क्या पे करते हैं जब जब हमें रिजल्ट्स आते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है जब हम उसको अचीव करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट है वो किस तरीके से जाएगी और कितनी जाएगी, बेसिकली ये कितनी आप कॉस्ट पे करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट डिडक्ट कैसे होती है, हम किस तरीके से पे करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या आप हमारा ये कोर्स देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ये फ्री एक जो कोर्स है ये सीख के जो डिजिटल मार्केटिंग में एज आ अपना इसको करियर स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।